हेलो दोस्तों, मैं चेतन शर्मा एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक नए सेशन के साथ। पिछले सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। आगे का जो बचा हुआ पार्ट है अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सबसे पहली जो पाई गई सिविलाइजेशन है दुनिया में। इसका कुछ पार्ट जो है आज पाकिस्तान में है और कुछ वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। और ये स्टार्ट हुई थी करीब 2500 बीसी के दौरान। लार्ज प्री हिस्टोरिक अर्बन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो चार इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन पाई जाती हैं, जिसमें इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इंडिया है, चाइना है। ये सारी की सारी जो थी वो इंडस वैली के किनारे पाई जाती थी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई एज कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशन जो दुनिया में पाई गई। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो हैं, ये रिमेन्स हैं डिस्कवर किए गए। रिमेन्स का मतलब जो शेष बच जाते हैं किसी सिविलाइजेशन के, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन की गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जब जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करवाई थी, जो ब्रिटिश के दौरान कराई गई थी, तो 1920 में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के कुछ रिमेन उनको मिले थे। वर्ल्ड वाज इन्फॉर्म ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कब बताया गया? 1924 में बताया गया। तो किसने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवरी की थी सर जॉन मार्शल ने। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। सर जॉन मार्शल क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो एएसआई बनाई गई थी पुरानी चीजों को खंगालने के लिए कि कैसे हिंदुस्तान कैसे था पहले, कैसे यहाँ का कल्चर था। उन चाहे सारी चीजों को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी है। हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हिस्टोरिकल चीजों के बारे में जानकारी जुटाता है और फिर वो जानकारी सरकार को देता है और सरकार उसको आगे पेश करती है। तो उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो डिस्कवरी के बारे में बताया था, वो बताया था सर जॉन मार्शल ने। कब बताया था? 1924 में। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कब बताया था? 1924 में। किसने बताया था? जॉन मार्शल ने। तो इसको, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसे हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। चार भागों में डिवाइड करते हैं। ये फ्लोरिश हुई थी हमारे पास 2500 से लेके 1500 बीसी के बीच। कहां से कब से लेकर कब तक? 2500 से लेके 1500 बीसी के बीच। लेकिन मैच्योर पीरियड इसका कब आया? कब ये मैच्योर हुई? 2200 से 1800 बीसी के बीच ये मैच्योर पीरियड हुई। तब इसकी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसके पार्ट कहाँ कहाँ पे है? कुछ इसका पार्ट है हमारे पास पाकिस्तान में, बहुत सारा पार्ट है बलूचिस्तान के पास। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारा पार्ट है हड़प्पन कल्चर का, जिसमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा पाया जाता है। मांडा जू की बात कर रहे हैं, मांडा पाया जाता है। आलमगीर पाया जाता है मेरठ में। दैमाबाद पाया जाता है महाराष्ट्र में। सुप्त जेंडर पाया जाता है। उसके बाद फीचर्स की बात करें, फेजेस की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसके फीचर क्या थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान दोस्तों अर्बनाइजेशन हो चुकी थी। अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो चुकी थी, शहर बनना शुरू हो गए थे। इंटरनेशनल ट्रेड चलती थी, जैसे कि आपको पता है। इसी के चलते यहाँ पर अंग्रेजों ने, मुगलों ने, ईरानियों ने, अफगानियों ने, तुरानियों ने, इन सब ने शासन किया। किसके चलते? इंटरनेशनल ट्रेड के चलते। किसकी ट्रेड करते थे हम? किसकी ट्रेड करते थे दोस्तों? स्पीशीज की ट्रेड करते थे, स्पाइसेस की ट्रेड करते थे, मसालों की ट्रेड करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट मसाला कौन सा था हमारे पास? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। काली मिर्च सबसे इंपॉर्टेंट मसाला जो था, इंपोर्ट किया जाता था यूरोप के देशों में, जिसके चलते यूरोपियों को हिंदुस्तान को ढूंढने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था हिंदुस्तान से मंगवाने के लिए। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटीज बनाई गई। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर अर्बनाइजेशन होगी तो सिटीज तो बनाई चाहिए। तो सिटीज बनाई गई। लिटरेट जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको किसने डोमिनेट किया? ट्रेडर्स ने डोमिनेट किया। तो पढ़े लिखे लोगों को ट्रेडर्स ने डोमिनेट किया। बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था दोस्तों इस समय। बार्टर सिस्टम क्या होता है दोस्तों? बार्टर सिस्टम होता है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी आटे की दुकान है,
और दूसरे की कपड़ों की दुकान है। अगर आपको आटा अगर आपको कपड़ा चाहिए तो आप उसको उसके कपड़े के बदले आटा देंगे। तो बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। पैसे का प्रयोग इस समय नहीं किया जाता था। आई होप आपको बार्टर सिस्टम का समझ आ गया होगा। तो पैसे का प्रयोग इस समय नहीं किया जाता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी दुकानदार को। फेज की बात करें, कौन से फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन कब पैदा हुआ, कब मेच्योर हुआ, कब खत्म हुआ। तो दोस्तों 3500 में जो स्टैब्लिश होता है, 2500 बीसी के करीब, इस इस दौरान ये स्टेब्लिश होता है और मेच्योर होता है जी 2500 से लेके 1800 तक। 2500 से लेके 1800 तक ये मैच्योर होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड आता है जिसमें अर्बनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड पीक पर रहते हैं। किसी भी चीज का एक मैच्योरिटी पीरियड रहता है जब उसकी हर एक चीज एक पीक पर रहती है, उसका सक्सेस पीक पे रहता है। इसी तरह इसका सक्सेस पीक पे था जिसमें अर्बनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस स्पेशलाइजेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों 1800 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच ये खत्म होने लगता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। दोस्तों पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है पिक्चर में लिखी गई कोई लिपि। हिंदी में बात करें, तस्वीर में छुपी हुई एक लिपि जिसका नाम है बस्ट्रोफेडॉन। इसमें करीब 400 अल्फाबेट लिखे गए हैं। दोस्तों साइट और स्पेशलिटी क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइट्स के बारे में वो सब हमने इस टॉपिक में लिख रखा है, इस स्लाइड्स में लिख रखा है। आपको कहीं भी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस यही रिवाइज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हड़प्पा की, हड़प्पा साइट की। दोस्तों हड़प्पा साइट जो थी ये रावी रिवर के किनारे पाई जाती है। रावी रिवर के किनारे दोस्तों ये पाई जाती है। सिटाडल पाए जाते हैं आउटडोर। सिटाडल मतलब दोस्तों, सिटाडल मतलब चबूतरे। घरों के आउटडोर्स में बाहर जो होते थे चबूतरे होते थे, प्रशस्तियां जिसको हम बोलते हैं, चबूतरे होते थे दोस्तों हड़प्पा कल्चर में। ये सील स्टोन से बाहर पाए जाते थे। ठीक है, सील स्टोन से बाहर पाए जाते थे। इसके बाद अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो में क्या क्या पाया जाता था। दोस्तों मोहनजोदाड़ो साइट में डांसिंग गर्ल पाई गई है, एक आदमी बियर्ड के साथ पाया गया है, कॉटन पाया गया है, ग्रेट बाथ पाया गया है, ग्रेट ग्रैंडरी पाया गई है और एक असेंबली हॉल पाया गया है। दोस्तों जब ये आप ये पढ़ रहे हो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं जो टॉपिक में लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आपने एसएससी का पेपर देखा होगा, ग्रेट बाथ किस साइट में पाया जाता है, ग्रेट ग्रेनरी किस साइड में पाई जाती थी, कॉटन कब पाया गया था, असेंबली हॉल कहाँ पाया जाता था, ये सब मोहनजोदाड़ो में पाया जाता था। इसके बाद दोस्तों बात करें, मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेथ माना जाता है। दोस्तों माउंट ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो जो साइट थी इसको डिस्ट्रॉय किया गया किसी, मतलब कि न्यूक्लियर अटैक के दौरान द्वारा खत्म हुई है, या किसी फ्लड के दौरान, मतलब ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हुआ है इसका, एक ही बार में खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे करके ये साइट खत्म हुई है। तो इसीलिए इसको दोस्तों माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है। दोस्तों आगे चलेंगे, अगली साइट जो इंपॉर्टेंट साइट है दोस्तों इसका नाम है चानूदारो। चानूदारो पर भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये जो भी साइट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, इस पे रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पाए गए हैं, एसएससी के, यूपीएससी के। दोस्तों गोपाल मजूमदार और मैके ने इंडस रिवर के किनारे सन 1931 में सन 1931 में झांगर और जुकार कल्चर को फाइंड आउट करने के लिए एक प्री हड़प्पन कल्चर साइट ढूंढी थी जिसका नाम था चानूदारो। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोस्तों ये केवल एक ऐसी साइट है जिसमें सिटाडल नहीं पाया जाता था। ये केवल एक ऐसी साइट है जिसमें सिटाडल नहीं पाया जाता था, जहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं भी घरों के ऊपर माउंट्स नहीं बनाए गए, सिटाडेल नहीं बनाया गया, प्लेन सरफेस होती थी। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कालीबंगान की बात करें, अगली साइड हमारे पास है कालीबंगान। तो कालीबंगान साइट किसने खोज की थी इसकी, दोस्तों इसकी खोज की थी ए घोष ने। कब की थी, डिस्कवर्ड द रिवर
घाघर कहाँ पे? राजस्थान में है रिवर घाघर। कब डिस्कवर हुआ? 1953 में। 1953 में इसको खोजा गया। दोस्तों कालीबंगान की और क्या फीचर है? यहाँ पे फायर अल्टर्स पाए गए हैं, कैमल की बोन्स पाई गई हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब राजस्थान की बात होगी तो कैमल्स की बात तो वहां पे आएगी। टेरेसेस ऑफ फुरोस पाया गया है, ठीक है ना। इवन दो हॉर्सेस वरंट यूज्ड बाय इंदस वैली इनहेबिटेंट्स, देखो वहां पे हॉर्सेस यूज नहीं किए जाते थे। इंदस वैली इनहेबिटेंट, जो इंदस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो हॉर्सेस का यूज नहीं करते थे। इंदस एम्पायर, इसको इंदस एम्पायर का थर्ड कैपिटल माना जाता है। दोस्तों अगली जो इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास वो है लोथल। लोथल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है, लोथल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पाया गया है एग्जाम में। तो इसकी डिस्कवरी की थी दोस्तों एसआर राव ने। कब की थी? 1957 में। कब की थी? 1957 में की थी। दोस्तों इसमें क्या खासियत थी? यहाँ पे फायर अल्टर्स पाए गए। फायर अल्टर्स का मतलब होता क्या है? फायर अल्टर्स मतलब जली हुई चीजें पाई गई यहाँ पे। ये कहाँ पे पाई गई दोस्तों? साबरमती रिवर के पीछे पाई गई। इसमें स्टोर हाउस पाया गया, वहां के घरों में स्टोर हाउस पाया गया। डॉकयार्ड पाया गया, अर्लीस्ट पोर्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। लोथल साइट कहां पे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोथल साइट गुजरात के भागवा रिवर के किनारे है। लोथल साइट एक इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि ये सबसे पहला पोर्ट है जिसकी खोज की गई। सबसे पहला पोर्ट, डॉकयार्ड सबसे पहला। इसके इसमें दोस्तों राइस हस्क पाया गया, भूसा, जो धान का भूसा होता है वो पाया गया। इसमें एक एक्सेप्शन क्या थी दोस्तों? इनके जो घर रहते थे, इनके जो घर रहते थे ना, ये फ्रंट से एंटर नहीं करते थे, ये पीछे से एंटर करते थे। मतलब कि इनके घर पीछे से एंट्री सिस्टम होता था, फ्रंट से इनका एंट्री सिस्टम नहीं होता था, पीछे से इनका एंट्री सिस्टम होता था। ये इसकी एक्सेप्शन है। इसके इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका। दोस्तों अगली जो साइट है वो है रोपड़। तो दोस्तों रोपड़ कहाँ पाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, पंजाब में दोस्तों ये साइट पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? किस रिवर के किनारे पाई जाती है? सतलुज रिवर के किनारे पाई जाती है। दोस्तों इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की गई थी वाई डी शर्मा के द्वारा 1955 में। दोस्तों इस साइट की खासियत है कि इस साइट में इंसानों के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, उनकी डेड बॉडी के साथ। इनकी डेड बॉडी के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। दोस्तों अगली जो हमारी पास साइट है वो है बानावली। बानावली साइट कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? बानावली साइट पाई जाती है हरियाणा में। कौन से रिवर के किनारे पाई जाती है दोस्तों? सरस्वती रिवर के किनारे बनावली साइट का पाया जाता है। और इस बनावली साइट में ही बार्ले कल्टीवेशन के हमें अंश मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि बार्ले कल्टीवेशन के अंश किस साइट में पाए जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो बनावली साइट में पाए जाते हैं दोस्तों। अगली जो साइट है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हमारे पास, धोलावीरा। दोस्तों ये सबसे बड़ी साइट थी धोलावीरा, जब तक हमारे पास राखीगिरी की डिस्कवरी नहीं हुई थी। राखीगिरी जो साइट है वो अब कहाँ पाई जाती है? ये रन ऑफ कच्छ में पाई गई थी, खैदर बैत के पास। रन ऑफ कच्छ में पाई गई थी, गुजरात में। तो राखीगिरी की खोज से पहले सबसे बड़ी साइट थी, मतलब अब नॉर्मली आपको पता चल गया कि राखीगिरी अब सबसे बड़ी साइट है हमारे पास इस समय। दोस्तों इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी जेपी जोशी ने की थी और रविंदर सिंह ने कोलाइडल जो है डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1990। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता था कि घरों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 3 पार्टों में घरों को डिवाइड किया जाता और इसके बाहर एक मैरिज या कोई भी फंक्शन करने के लिए खुला एक रहता था। दोस्तों हड़प्पन स्क्रिप्ट की अगर बात करें, बड़े बड़े लेटर्स के साथ हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिसमें साइन बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसकी साइट्स पढ़ी और उनकी स्पेशलिटी पढ़ी। आई होप आपको मैंने बेस्ट तरीके से और सबसे आसान तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर एक साइट के बारे में बताया और आपको समझ भी आ गया होगा। दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले हमारी जो नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जाम अटेम्प्ट करके आइएगा, चाहे एसएससी हो
चाहे यूपीएससी कोई भी एग्जाम अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इम्प्रूवमेंट कहीं लगता है कि आप सर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बिना झिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में कल रात 8 बजे। थैंक यू वेरी मच।